क्या आपने कभी सोचा है कि मक्खियां हमेशा मीठे खाद्य पदार्थों पर ही क्यों बैठती हैं? या फिर क्या आप जानते हैं कि फेविक्विक खाने पर इंसान के मुंह का हाल कैसा होगा? क्या आपको पता है कि रोजाना इस्तेमाल किए जाने वाले टूथब्रश को कब बदलना सबसे बेहतर होता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, घर की रखवाली करने के लिए पालतू कुत्ते के साथ साथ ताले की भी अहम भूमिका होती है, जो मालिक की गैर मौजूदगी में घर को सुरक्षित रखने का काम करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ताले में चाबी के छेद के अलावा छोटा सा एक्स्ट्रा छेद क्यों होता है और इसका क्या काम होता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि वो छेद ताले का सुरक्षा कवच होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरवाजे पर लटका ताला कई बार हवा और नमी के संपर्क में आने की वजह से अंदर से जाम हो जाता है। ऐसे में इस छोटे से छेद की मदद से ताले के अंदर तेल डाला जाता है ताकि उसमें लगा जंग छूट जाए और ताला दोबारा से काम करने लगे। इसके अलावा बरसात के मौसम में जब ताले के अंदर पानी घुस जाता है तो वो पानी इसी छेद के माध्यम से बाहर निकलता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इस छोटे से छेद को ताले का सुरक्षा कवच क्यों कहा जाता है। अगर हाँ तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। फैक्ट नंबर 2, आजकल मॉल से लेकर ऑफिस और एयरपोर्ट जैसी जगहों पर टॉयलेट की सुविधा होती है, लेकिन इस तरह के पब्लिक टॉयलेट के दरवाजों में ऊपर और नीचे की तरफ गैप होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पब्लिक टॉयलेट का निर्माण गैप वाले दरवाजों के साथ क्यों किया जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ये दरवाजे सुरक्षा के लिहाज से ऐसे डिजाइन किए जाते हैं। दरअसल पब्लिक टॉयलेट को पूरा दिन इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे में कोई भी व्यक्ति वहाँ ज्यादा समय तक ना रुके, इसलिए टॉयलेट के दरवाजे गैप के साथ बनाए जाते हैं। इसके साथ ही पब्लिक टॉयलेट के दरवाजों में गैप मेडिकल और इमरजेंसी हेल्प के हिसाब से भी बनाया जाता है, ताकि अगर कोई व्यक्ति अंदर बेहोश हो जाए या फिर उसकी तबीयत खराब हो जाए तो इन दरवाजों के गैप की मदद से उस तक मदद पहुंचाई जा सके। वहीं ऑफिस में इन गैप वाले दरवाजों को बनाने का मकसद ये होता है कि कर्मचारी ज्यादा देर तक टॉयलेट में बैठकर टाइम पास न करे और ऑफिस के काम में ध्यान दे। फैक्ट नंबर 3, अगर आप किसी हाई क्लास ऑफिस या बिल्डिंग में जाते हैं, वहाँ का इंटीरियर आपके होश उड़ा देता होगा, जहाँ छत पर ग्लास के खूबसूरत पैनल समेत दीवारों पर सुंदर कारीगरी होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बिल्डिंग का निर्माण करने वाले लोग छत पर शीशे की छत क्यों बनाते हैं? क्या ये बिल्डिंग को अच्छा लुक देने का काम करते हैं? नहीं, असल में छत पर लगे ये ग्लास ऊपर वाले फ्लोर्स को सुरक्षा प्रदान करने के मकसद से लगाए जाते हैं, ताकि आपातकालीन स्थिति से निपटा जा सके। अगर बिल्डिंग के सबसे निचले फ्लोर पर आग लगती है तो उसकी छत पर लगे ग्लास पैनल धुएं को ऊपर के फ्लोर्स पर फैलने नहीं देंगे, जिसकी वजह से ऊपर के फ्लोर्स पर लोग सही से सांस ले पाते हैं और धुएं की चपेट में आने से बच सकते हैं। इसके साथ ही वो शांति से बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढ सकते हैं। अगर बिल्डिंग में शीशे के बजाय नॉर्मल छत होती है तो वहाँ धुआं और आग फैलने के चांस ज्यादा होते हैं और ऐसी स्थिति में लोग अपनी जान बचाने के लिए अफरा तफरी पर उतर आते हैं। फैक्ट नंबर 4, आज के आधुनिक दौर में ज्यादातर घरों में खाना पकाने और उसे गर्म करने के लिए माइक्रोवेव का इस्तेमाल किया जाता है, जो थोड़ी बहुत आवाज के साथ काम करता है। ऐसे में अगर आपको रात के समय भूख लग जाए और आप घर वालों को बिना बताए पेट पूजा करने का प्लान कर रहे हैं तो माइक्रोवेव को इस्तेमाल करते हुए उसे म्यूट कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आमतौर पर माइक्रोवेव में म्यूट का कोई खास बटन नहीं होता है, लेकिन एक सिंपल सी ट्रिक को अपनाकर आप उसको म्यूट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ 1 नंबर बटन को कुछ देर के लिए प्रेस करना होगा। इसके बाद माइक्रोवेव अपने आप म्यूट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो खाना गर्म करते हुए आवाज नहीं करेगा और इस तरह आप रात के 12 बजे चुपचाप खाने का लुत्फ उठा सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, सर्दी का मौसम आते ही सभी लोग सिर पर गर्म टोपी पहन लेते हैं ताकि सिर और कानों को ठंडी हवा के झोंकों से सुरक्षित बचाया जा सके। लेकिन क्या आपको पता है कि शुरुआती दौर में टोपी का निर्माण सर्दी से बचने के लिए नहीं किया गया था, बल्कि ये जहाज पर लंबी यात्रा करने वाले व्यापारियों के लिए डिजाइन की गई थी। दरअसल समुद्र की लहरों में गोते लगाते जहाज में सफर करने वाले व्यापारियों का सिर कई बार डेक से टकरा जाता था, जिसकी वजह से उन्हें गंभीर चोट लग जाती थी। इसी चोट से बचने के लिए व्यापारियों ने टोपी पहननी शुरू कर दी, जिसका सबसे ऊपरी हिस्सा मोटा और अलग डिजाइन वाला होता था। उस टोपी को पहनने के बाद समुद्री जहाजों में सफर करने पर यात्रियों का सिर डेक से टकराने पर उन्हें चोट नहीं लगती थी। लेकिन बीते समय के साथ टोपी का ये फैशन आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनता चला गया। आज हाल ये है कि विदेशों से लेकर पहाड़ी इलाकों में हर जगह सर्दी का मौसम आते ही लोग अपने सिर को टोपी से ढक लेते हैं, फिर चाहे वो लड़कियां हो, बच्चे, जवान या फिर बूढ़े। फैक्ट नंबर 6, बड़े शहरों में मॉल या एयरपोर्ट पर सीढ़ियां चढ़ने या उतरने के लिए एक्सीलेटर्स की सुविधा होती है, जिसके साइड में ब्रश लगा होता है। आप में से बहुत से लोगों ने उस ब्रश का इस्तेमाल अपने गंदे जूते साफ करने के लिए किया होगा, लेकिन असल में उस ब्रश को लगाने का मकसद कुछ और ही है। एस्केलेटर्स के साइड में ब्रश एक बॉर्डर लाइन की तरह काम करता है, जो ढीले कपड़े या शू लेस को उसमें फंसने से बचाता है। अगर एस्केलेटर्स में ये ब्रश लाइन ना हो तो बहुत ज्यादा चांस है कि लोगों के कपड़े या जूते के फीते उसमें अटक जाएं। ऐसे में एक बड़ा हादसा तो हो ही जाएगा, साथ में एस्केलेटर सर्विस भी पूरी तरह से रुक जाएगी। इसलिए अगर आप भी एस्केलेटर्स के साइड ब्रश को जूतों की सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इस काम को आज से ही छोड़ दीजिए।
फैक्ट नंबर 7, आज दुनिया भर में प्रदूषण और कूड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसका सीधा असर मानव जीवन और जीव जंतुओं पर ही पड़ रहा है, जबकि समुद्रों में इकट्ठा होने वाले प्लास्टिक की मात्रा भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में कई देशों ने प्लास्टिक का कूड़ा कम करने के लिए प्लास्टिक बैग की जगह पेपर बैग का इस्तेमाल करने पर जोर दिया है, ताकि पर्यावरण को हानि पहुँचने से बचाया जा सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेपर बैग भी पर्यावरण के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं, जिसकी वजह से वायु और जल प्रदूषण फैलता है। दरअसल साल 2011 में नॉर्दर्न आयरलैंड असेंबली द्वारा किए गए एक सर्वे से पता चलता है कि एक पेपर बैग को बनाने में प्लास्टिक बैग के मुकाबले 4 गुना ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है, जबकि पेपर बैग के निर्माण में केमिकल का इस्तेमाल भी किया जाता है। ऐसे में पेपर बैग बनाने में बिजली की ज्यादा खपत होती है, जबकि केमिकल वेस्ट पानी में मिलकर उसे प्रदूषित करने का काम करता है। इस तरह देखा जाए तो पेपर बैग भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए प्लास्टिक या पेपर बैग के बजाय कपड़े से बने झोले का इस्तेमाल करें, ताकि पर्यावरण को इस हानिकारक और फालतू कूड़े से बचाया जा सके। फैक्ट नंबर 8, अक्सर आपके दिमाग में भी ये ख्याल आता होगा कि पानी में रहने वाली मछली पानी पीती है या नहीं, और अगर इसका जवाब हाँ है तो वो इस प्रक्रिया को कैसे पूरा करती है। जाहिर सी बात है कि धरती पर रहने वाले अन्य जीवों की तरह मछली को भी पानी पीने की जरूरत होती है, हालांकि इनके पानी पीने का तरीका थोड़ा अलग होता है। दरअसल समुद्र में रहने वाली मछलियों के शरीर में नमक की मात्रा कम होती है, इसलिए उन्हें अपने शरीर में नमकीन तत्वों को प्राप्त करने के लिए मुँह से पानी पीना होता है। वहीं नदियों और तालाबों के मीठे पानी में रहने वाली मछलियों के शरीर में नमक की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए वहाँ रहने वाली मछलियाँ मुंह के बजाय अपने गिल्स या गलफड़ों से पानी को त्वचा में अवशोषित करती हैं। इस तरह अलग अलग तरीके से पानी पीने के बाद दोनों ही प्रकार की मछलियाँ पेशाब के जरिए अतिरिक्त पानी को अपने शरीर से बाहर निकाल देती हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि पानी में रहने वाली मछली को भी पानी पीने की जरूरत होती है। फैक्ट नंबर 9, हर व्यक्ति की सुबह की शुरुआत ब्रश करने के साथ होती है, जिसके लिए आप अलग अलग ब्रांड के टूथपेस्ट और टूथब्रश का इस्तेमाल करते होंगे। यूँ तो डॉक्टर्स की माने तो रोजाना इस्तेमाल होने वाले टूथब्रश को 2 से 3 महीने में बदल देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद वो सही से मुंह की सफाई नहीं कर पाता है। लेकिन भारत में रहने वाले ज्यादातर लोग टूथब्रश का इस्तेमाल तब तक करते हैं जब तक उसमें ब्रिसल्स यानी बाल पूरी तरह से झड़ नहीं जाते। ऐसे में टूथब्रश का निर्माण करने वाली कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट को बेचने का एक खास तरीका खोज निकाला है, जिसके लिए कंपनी नए तरह के टूथब्रश का निर्माण करने लगी है। इस तरह के टूथब्रश के साइड में रंगीन डॉट्स बने होते हैं, जो कुछ महीनों बाद गायब हो जाते हैं। इन डॉट्स के गायब होने का मतलब है कि अब आपको अपना टूथब्रश बदल देना चाहिए, क्योंकि वो मुंह की सफाई करने लायक नहीं रहा है। इस तरह टूथब्रश कंपनियां रंगीन डॉट्स के जरिए ग्राहक को जल्द से जल्द टूथब्रश बदलने और नया टूथब्रश खरीदने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, ताकि आपकी ओरल हेल्थ बरकरार रहे। फैक्ट नंबर 10, मिठाई की दुकान हो और उसके आसपास मक्खियां नजर न आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान के साथ साथ मक्खियां भी मीठी चीजों की तरफ खींची चली जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल मक्खियों का जीवन क्रेब्स साइकिल पर निर्भर करता है, जिसके तहत उन्हें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक चीनी या मीठे रस का सेवन करना होता है। ऐसे में जब मक्खियों को प्राकृतिक रूप से फूल और पत्तियों से मीठा रस मिलता है, तो इस पूरी प्रक्रिया को करने में बहुत ज्यादा समय और मेहनत लगती है। इसलिए मक्खियां मीठे से ऊर्जा प्राप्त करने का आसान तरीका खोज लेती हैं, जो है इंसानों द्वारा तैयार की जाने वाली मिठाइयां और मीठे खाद्य पदार्थ। इसलिए मक्खियों का झुंड मीठा रस प्राप्त करने के लिए मिठाइयों समेत चाशनी और मीठी चीजों के आसपास मंडराती रहती हैं और मौका देखते ही उन पर बैठकर मीठा रस चूस लेती हैं। इसके बाद उनके शरीर में मीठा रस ऊर्जा में तब्दील हो जाता है। इस तरह इंसानों द्वारा बनाई गई मिठाइयों से मक्खियों को अपना पेट भरने और ऊर्जा प्राप्त करने में मदद मिलती है, जिसकी वजह से उसे प्राकृतिक रूप से भोजन की तलाश करने की मेहनत से छुटकारा मिल जाता है। हालांकि आज बड़ी बड़ी मिठाइयों की दुकानों में खास तरह के केमिकल प्रोडक्ट्स का छिड़काव किया जाता है, ताकि उसके संपर्क में आते ही मक्खियां मर जाएं और मीठे खाद्य पदार्थों को प्रदूषित न करें। फैक्ट नंबर 11, आपने कभी न कभी सख्त मेटल से बनी चीजों को जोड़ने के लिए फेविक्विक का इस्तेमाल जरूर किया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस चीज को खाने का नतीजा क्या हो सकता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि फेविक्विक साइनोएक्रिलेट एडिसिव नाम के एक खास तत्व से बना होता है, जिसका इस्तेमाल कई तरह की दवाइयों में किया जाता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति गलती से फेविक्विक को खा लेता है, तो उसके मुंह में मौजूद लार यानी सलाइवा फेविक्विक को जीभ में चिपकने नहीं देता है, जिसकी वजह से फेविक्विक को खा लेने पर इंसान को किसी तरह का नुकसान नहीं होता है और फेविक्विक लार के साथ बहकर उसके मुंह से बाहर निकल जाता है। आपको बता दें कि फेविक्विक में ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जिसकी वजह से वो नमी के संपर्क में आते ही काम करना बंद कर देता है। इसलिए पानी में फेविक्विक को डालने पर उसकी चीजों को चिपकाने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक इसी तरह मुंह में फेविक्विक जाने पर वो इंसान के शरीर में नहीं चिपकता है और न ही उसे नुकसान पहुंचा पाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जानबूझकर फेविक्विक का सेवन करें, क्योंकि अगर फेविक्विक जीभ के बजाय सीधा गले में चला जाए तो उसमें मौजूद केमिकल की वजह से आपको गले में जलन
इन्फेक्शन और अंदरूनी चोट का सामना करना पड़ सकता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।